जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस चाहते हैं, न्यू बैंक में अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं या आप बैंकिंग रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी बैंक के साथ, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि बेस्ट बैंक आपके लिए कौन सा हो सकता है इंडिया में, जिसके साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं और आपके फ्यूचर के लिए कौन कौन सा बेनिफिशियल बैंक होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई और इंडियन बैंकों के रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं हमारे चैनल पे आपको वीडियो के तौर पे मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में देखा जाए, जब से मोदी जी आए तो जनधन खाते के साथ शुरुआत करके इंडिया के 100% जनता का अकाउंट खुल चुका है। लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे बैंक्स हैं जो आए दिन डूब जाते हैं, तो लोग परेशान होते हैं भाई किस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए जिसके में हमारा जो पैसा है, हमारा जो सेविंग का है, मेहनत की कमाई है, वो कभी बर्बाद नहीं हो और टाइम से हमारा पैसा हम यूज कर पाए। लेकिन आपने बीच में देखा होगा कि यस बैंक या महाराष्ट्र में बहुत सारे बैंक, बहुत छोटे मोटे बैंक आए दिन डूबते हैं और लोगों की जरूरत के समय में उनका पैसा नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंकिंग का जो चयन है, जो बैंक्स का चयन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और आज के डेट में जो सर्विस है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मान लीजिए कि आपको मोबाइल नंबर ही अपडेट करना है और आज की डेट में बहुत सारे लोगों का क्या है, ट्रांसफरेबल जॉब होता है, या कोई भी अगर ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है तो लोग अपना रेसिडेंस भी आज के डेट में चेंज करता रहता है। कि आए दिन अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया तो बंदा कहीं और घर ले लेता है। वहां जाने के बाद फिर सर्विस लेने में बहुत सारे बैंकों में ऐसा होता है कि आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कराए जाते हैं तो बोला जाता है कि आप अपने बेस ब्रांच में जाइए जी। तो सबसे पहले तो सर्विस लेवल आपको देखना पड़ेगा कि भैया किस बैंक में आपको एनीवेयर सर्विसेज आपको मिल जाता है। कि कोई भी काम कराना हो तो आपका फोन पे काम हो जाए, या आपको नियर बाई ब्रांच में जहां भी जाए पूरे ऑल इंडिया में उसकी सर्विस अवेलेबल हो। तो ये आपको ब्रांच नेटवर्क देखने की जरूरत है, सर्विस लेवल देखने की जरूरत है। और आज के आरबीआई के अकॉर्डिंग देखें तो आरबीआई के अकॉर्डिंग तीन जो बड़ी बैंक है इंडिया में और सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है, वो की सबसे बड़ी एसबीआई, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक है। इन तीनों बैंकों को इंडिया की रीढ़ मानी जाती है कि इन तीनों बैंकों का कभी कुछ नहीं हो सकता है। ये तीन बैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। लेकिन आप कहेंगे कि अगर एसबीआई और एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक में देखें तो इसमें पैसे मेंटेन करने होते हैं। तो दोस्तों, कोविड के बाद एसबीआई ने अपनी जो मिनिमम बैलेंस है वो जीरो कर दिया, कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी बैंक में आज के डेट में देखें तो 25,000 मेंटेन करना पड़ता है, और आईसी बैंक में देखें तो 15,000 में भी आपका खाता खुल जाएगा। अगर आप रूरल लोकेशन में है तो और भी 2500 रुपए में खाता खुल जाता है आईसीसी बैंक में। तो इसके अलावा आप देखें तो बेस्ट बैंक, और इसके साथ के साथ आज की डेट में जो इन तीनों बैंकों में आप देखें तो आपको एनीवेयर बैंकिंग सर्विसेज भी मिल जाती है। एसबीआई में देखें तो भीड़ ज्यादा है, लेकिन आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में देखिए तो आपकी सर्विस लेवल, आपको अपर लेवल की सर्विस लेवल मिलेगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन से ही सारा काम कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक में किसी ब्रांच में जाते हैं तो वहां आपको सर्विस आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे बैंक है, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर आपके एरिया में अगर कोई ब्रांच है, वहां सर्विस अच्छी मिल रही है तो वहां भी आप जा सकते हैं। इसके साथ के साथ आपको देखने की जरूरत है बैंकों की टाइम टेबल। बहुत सारे बैंकों में आप देखेंगे तो एक ही बैंक का हर एरिया में अलग अलग जो वर्किंग आवर होता है। मान लीजिए कोई भी ब्रांच है वो 10:30 बजे ओपन होता है किसी एरिया में, कहीं 10 बजे ओपन होता है, कोई 9:30 बजे भी ओपन होता है, कोई 9 बजे ओपन होता है। क्लोजिंग टाइमिंग भी अलग होती है, कोई 3 बजे बंद हो जाता है, कोई 3:30 बजे बंद हो रहा है, कोई 4 बजे तक बंद हो रहा है। तो आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी ब्रांच का भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन ब्रांच की वर्किंग आवर है, ज्यादा टाइम है। ब्रांच आप देख सकते हैं, ब्रांच का साइज भी देख सकते हैं, कौन सी ब्रांच बड़ी ब्रांच है। आप छोटे ब्रांचों में खाता खुलवाते हैं, दो स्टाफ है वहां, तो फिर सर्विस में आप देखेंगे भीड़ होता है। तो जहां आप खाता खुलवाए वहां बेटर सर्विस आपको मिल पाए। साथ के साथ बैंकों का चयन करिए ऐसा कि आप जिस भी ब्रांच में जाए घुस जाए और आपका काम हो जाए। इसके अलावा देखा जाए तो आज के डेट में बहुत सारे बैंकों का है वन रूफ के ऊपर सर्विस अवेलेबल होता है। मतलब एक छत में आप जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट भी वहीं मिल जाएगा, आपको पॉलिसी भी वहीं ले सकते हैं। इसके साथ असेट से रिगार्डिंग लोन, क्रेडिट कार्ड, सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह मिल जाता है। मान लिया आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है तो बहुत सारे बैंक को बुलाया जाता है कि आप इस लोकेशन में जाइए, वहाँ क्रेडिट कार्ड की सर्विस होगी। लेकिन आप ऐसे बैंक का भी चयन कीजिए कि आप एक ही ब्रांच में जाकर के आपका कार्ड से रिलेटेड भी, लोन से रिलेटेड भी, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड है, आपको इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई क्वेरी है, एसआईपी करानी है, तो सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाए। तो बैंकों का चयन भी आप कर सकते हैं। तो इंडिया में देखें तो सारे बैंक अच्छे हैं, कोई बैंक खराब नहीं है। बट आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा बैंक आपके लिए बेटर रहेगा, जिसके आपके फ्यूचर के लिए। मान लीजिए कोई
न्यू कमर्स है, अभी अभी जॉब ज्वाइन किया था, जॉब ज्वाइन करने के बाद उनको क्या चाहिए होता है कि जिस बैंक में वो अकाउंट खुलवाए वहां उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, आने वाले दिनों में कार लोन मिल जाए, आने वाले दिनों में घर लेना हो तो घर की प्लानिंग हो जाए, तो लोन के ऑफर आते रहे। आप उनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो बेटर हो, मोबाइल एप्लीकेशन से ही सारा यूज हो जाए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे यूज करते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कभी कोई कंसर्न हो तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, कोई भी पेमेंट तक करते हैं, तो आपको इमिडिएटली कभी कंसर्न होता है तो बैंक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको क्विक एक्शन के थ्रू आपको प्रॉब्लम भी रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये सारा कुछ प्रोसेस रहता है। आशा करता हूँ ये इस वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।